नमस्कार दोस्तों, सुमित्रा डेली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से नई बातें आपको नई जानकारी के साथ बताने जा रही हूँ, जो है कि ब्यूटी पार्लर का आप लोग कैसे छोटा सा बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए यदि आपके पास इनकम नहीं है तो आप कैसे लोन ले सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे डेली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसे बताने से पहले हम यही चाहेंगे कि जो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक भी दीजिएगा गाइस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत ये करेंगे कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए या सिखाने के लिए देखिए, सबसे बड़े बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, तब कहीं जाके हम बड़े स्थान पर अपने लेवल का प्रोसेस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम शुरू से ही बताते हैं। देखिए, आजकल जो ब्यूटी पार्लर का दौर है काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। गांव से भी कितने लोग आजकल ब्यूटी पार्लर में जाके अपने चेहरे को क्लीन, फेशियल, थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह देखिए। और ये जो ब्यूटी पार्लर है, चाहे मेल हो या फीमेल, ये बहुत ही तेज़ गति से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, क्या क्या बोले तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी बातें हमारे इस वीडियोस पे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसे बताने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा हमारा वीडियोस। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और जानकारी मिले तो इससे बड़ी खुशी हमें और क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कैसे किया जाएगा, उसमें आपको क्या क्या प्रोसेस किए जाएंगे और इस शॉप को चलाने के लिए आपको क्या क्या लिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, देखिए हम साफ शब्दों में बताएंगे आपको ताकि आपको समझ में आए। कोई इंग्लिश नहीं, कोई हिंदी नहीं, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है वो हिंदी में भी पूरी समझ सकते हैं और हमारे वीडियोस पे आकर अपना जो भी छोटा सा कारोबार खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भली भांति हमारे वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी स्थान पे यदि आप ब्यूटी पार्लर खोलेंगे तो कोई भी शॉप आपको लेना ही पड़ेगा, कोई भी किराए का दुकान आपको लेना पड़ेगा। और किराए के दुकान में जाहिर सी बात है, यदि आप किराए की दुकान लेते हैं तो उस पर आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो उससे पहले आजकल क्या होता है, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं या ले रहे हैं तो उसके लिए तो आपको पहले स्टाम्प एक ठो दिया जाता है, जिसपे आपका लिया जाता है कि आप कब से कितना दिन तक, 11 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 2 साल, जितने दिन तक भी रहना चाहते हैं, उस पर आपको एक दिया जाएगा, जो नोटरी आपको कराया जाएगा, ताकि ये पता रहे कि आप स्थायी रूप से आप जिस दुकान पे कार्य कर रहे हैं उसे आप निरंतर कर ही रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर इसके बाद यदि आप सिंगल हैं और अभी आप तक कोई भी क्या कहते हैं किसी को भी नहीं रखा है, आप खुद से ही कर रहे हैं, खुद से ही चला रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो भी किराए की दुकान लिए हैं वहाँ एक तो बोर्ड लगाना ही पड़ेगा और बोर्ड में आपको लिखना ही पड़ेगा कि आपका क्या क्या शॉप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बोर्ड पे जो भी आपको नाम दिया जाएगा या आप अपने से कुछ भी नाम रखेंगे, उस नाम के आगे आपको उस पर लिखाया रहेगा आपका नंबर और रजिस्ट्रेशन आपका है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं कि सीखे उखे कुछ भी नहीं है, बस अपना थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, ब्यूटी पार्लर खोल लिए, उससे देखिए काफ़ी पब्लिक इससे बहुत ही असमर्थ हो रही है। क्योंकि देखिए, चेहरे की बात होती है। तो देखिए, कोई भी ऐसा, इसीलिए अब मान्यता दे दिए गए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन और आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको भी लाइसेंस के तौर पे आपको मिले और आप अपना कारोबार को आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले बताएंगे कि ब्यूटी पार्लर कैसे ओपन किया जाता है। और ब्यूटी पार्लर के लिए दो रास्ते होते हैं। यदि आप हाई लेवल के ब्यूटी पार्लर को अगर कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना तो ज़रूरी है, और छोटे लेवल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें इतनी छेड़छाड़ नहीं है, आप अपना खुद का खोल सकते हैं।
लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ताकि कोई भी आए तो आप प्रमाण पत्र के रूप में दिखा सकते हैं कि हाँ, हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हुए हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। या अन्यथा इस पे काफ़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो आप लोगों को अगर जिनको जिनको जानकारी ना हो तो ये जानकारी आप लोग ले लें, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र मांगते ही मांगते हैं, और ये चला ही है तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो आज का हमारा वीडियोस आपको यही बताना है। अब ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज दीजिएंगे, क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और होगा पेंटन, तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। और फायर एनओसी भी कराना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड इसको हम कह सकते हैं कि आप दुकान का भी पंजीयन दिखाना अनिवार्य होगा। इससे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, लाइसेंस के रूप में आपको लोन दिया जाएगा, और लोन 3 पीढ़ी में दिया जाएगा। एक क्या था, आपको बता दें कि जो भी होगा इससे आपको क्या क्या महत्वपूर्ण, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो ही आप अपना इस लोन को कर सकते हैं। और मिनिमम इसका कार्य करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए आधार कार्ड, फ़ोटो, पैन कार्ड, अगर मेल फीमेल हैं तो देखिए इसमें होता है पता, आपका एड्रेस पूरा ही लगता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी है, यदि आपके पास जो भी लाइसेंस है उसको भी आपको दिखाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की गतिविधि से आपको करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि ट्रेड, कौन से ट्रेड से कर रहे हैं, और ट्रेड में आपके अंडर में कितने लोग हैं। यदि आप अपने से अगर रखना चाहते हैं एक 2-3 जन, तो उसके लिए भी आपको ट्रेड लोकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को जो भी हो उससे आप सुचारू रूप से कर सके। इससे और भी आगे हम बातें बताते हैं आपको। जैसा कि आप लोगों को हम बता ही चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से हम ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खोल सकते हैं। तो देखिए हम ये कौन कौन से कैटेगरी आएंगे, इसे हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला कैटेगरी होगा जो होगा शिशु अवस्था। देखिए शिशु कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा कि अगर आप 50,000 तक का भी लोन लेना चाहते हैं तो उसे आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप इसे वेबसाइट पे जाइएगा कि ब्यूटी पार्लर प्रधानमंत्री लोन योजना पे अगर आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो पूरे आपको जानकारी मिल जाएंगी। और उसके बाद होगा किशोरी अवस्था में आपको किस प्रकार से आपको लोन दिया जाएगा। तो ये जो लोन है ये 50,000 से 10 यानी 5 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा। यदि आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आप तेज़ गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसको हाई लेवल का बनाना है, तो आपको किशोरी कैटेगरी में आकर इसका लाभ लेना है। और उससे भी और बड़ी बिजनेस अगर करना है तो इसके लिए आपको तरुण कैटेगरी में आना पड़ेगा। इस पे 1 लाख तक का, 10 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा। तो ये सारे लोन हमको मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा हमें प्राप्त होगा दोस्तों। तो इस अगर ये आप लोगों को छोटा सा बिजनेस करना है या ब्यूटी पार्लर कोर्स को आगे बढ़ाना है, तो यदि आपके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप मुद्रा लोन के द्वारा ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकते हैं, आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियोस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो से लेकर, नई बातें लेकर, तब तक के लिए स्मिता दिवाकरन को दीजिए विदा। फिर आती हूँ दोस्तों, बाय बाय, फिर आऊँगी नई वीडियोस लेकर।